बाबूलाल चौरसिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका। जी हां, कांग्रेस जहां हमेशा ये कहती रहती थी और हमेशा ये कहती हुई नजर आती थी कि गांधी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर हाल ही में ये जो मामला सामने आ रहा है, खबर सामने आ रही है कि बाबूलाल चौरसिया, जो कि कहा जाता है कि गोडसे की पूजा करते थे, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो अब ये क्या है पूरा मामला, जानेंगे हमारे संवाददाता नमन से। नमन, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो हमेशा भाजपा पर निशाना साधा जाता था कि गोडसे की पूजा करते हैं और हम गांधी के पद चिन्हों पर चलते हैं, कांग्रेस वाले हैं जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो वहीं अब गोडसे की पूजा करने वाले ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा मामला है ये ग्वालियर के हिंदू महासभा के जो पार्षद हैं बाबूलाल चौरसिया, उनसे जुड़ा हुआ है। बाबूलाल चौरसिया ने हाल ही के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल चौरसिया पर पहले ये आरोप लगते आए हैं कि वे नाथुराम गोडसे की पूजा में शामिल हुए हैं, उनकी जो मूर्ति स्थापना हुई उस कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है देखने को मिली है। इसका एक उदाहरण उस वक्त सामने आया जब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव, उन्होंने जो है ट्वीट कर ये लिखा कि बापू हम शर्मिंदा हैं। यानी कहीं ना कहीं अरुण यादव की जो नाराजगी थी वो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा कि गांधी और गोडसे की विचारधारा जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। यानी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब अंदरूनी कलह जो है वो चौरसिया के शामिल होने के बाद खुलकर सामने आने लगी है। वहीं इसको लेकर के जो है अलग अलग तमाम तरह के जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। पूरे सियासी महकमे में एक तरह से जो है हलचल सी मच गई है। चूंकि आने वाले समय में निकाय के चुनाव भी हैं, उसके पहले कांग्रेस में इस तरह की जो अंदरूनी लड़ाई खुल करके सामने आई है, कहीं ना कहीं इसका पूरा जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पर होगा निश्चित तौर पे। और साथ ही कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई है इसने इस बात को बतला दिया है कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात अब भी कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है और अंदरूनी जो कलह है वो भी लगातार नेताओं में बढ़ती चली जा रही है। नमन, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ये कहती रहती थी कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं और अचानक वो व्यक्ति जो कि गोडसे कहा जाता था, उनके ऊपर आरोप लगता था कि गोडसे की पूजा करते हैं, वो आदमी, वो पर्सन आज कांग्रेस में शामिल हो चुका है। ये देखना, ये जो पूरा मामला है ये कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन वहीं भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर कई सारे निशाने साधे जा रहे हैं। जो भाजपा के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस में तो अंदरूनी कलह सामने आ ही रही है। जैसे कि खुद आपने बताया कि जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं अरुण यादव, उन्होंने ट्वीट किया। तो वहीं जीतू पटवारी ने भी कहीं कुछ बयान दिया है, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी देखिए, निश्चित तौर पे अब जो है लगातार इस मामले को लेकर के जब कांग्रेस नेताओं से बात की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं इसे बड़े नेताओं के बीच का मामला बताते हुए खुद को जो है किनारे करते नजर आ रहे हैं। चूंकि इस तरह की अंदरूनी कलह जब कांग्रेस में खुल करके सामने आई है तो निश्चित तौर पर कोई भी कांग्रेस का विधायक या नेता इस पूरे मामले में बोलने से बचता नजर आएगा। चूंकि उसका कारण जो है वो यह है कि कमलनाथ और अरुण यादव दोनों ही जो है कांग्रेस में अपनी एक अलग अलग पहचान और एक अलग अलग पेठ रखते हैं। यही कारण है कि दोनों ही नेताओं के बीच में कोई भी नेता जो है फंस करके अपने सियासी नुकसान को बुलावा नहीं देना चाहता। उसी का कारण है कि जिस भी नेता से इस विषय में जो है बात की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं इसे बड़े नेताओं का मामला बताते हुए खुद को किनारे करता नजर आ रहा है। वहीं कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि कांग्रेस जो है गांधी जी के विचारधाराओं पर ही चलती थी और आज भी गांधी विचारधाराओं पर ही चल रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर इस मामले में अब कोई भी खुलकर जो है सामने आने से बचता नजर आ रहा है। जी नमन, भाजपा के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे अब कांग्रेस पर जो है लगातार निशाना साधते नजर आ रही है। चूंकि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर के, यानी गोडसे की पूजा करने वालों को समर्थन देने के मामले में जो है कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साधती नजर आ रही थी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद अपने आप में जो है कटघरे में खड़ी हो गई है और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के जो भाजपा है वो कांग्रेस पर जो है सियासी निशाने साधते नजर आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से बैकफुट पर जो है नजर आ रही है।
बिल्कुल नमन, अब ये देखना तो आगे काफी लाजमी होगा कि आखिर अब बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में दामन थामने के बाद क्या कुछ आगे नजारा पार्टी में नजर आता है। तो वहीं कांग्रेस ने अब खुद ही एक कहें तो मुद्दा दे दिया है भाजपा को अपने ऊपर निशाना साधने का। धन्यवाद नमन तमाम जानकारियों के लिए। आखिर जो भी अपडेट्स होंगी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस का दामन थामने के बाद क्या कुछ हो रहा है पार्टी में हलचल, क्या कुछ महकमे में हलचल नजर आ रही है, तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।